तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और लिस्ट उम्मीदवारों को लेकर जारी की गई, चौथी लिस्ट, जिसमें 6 नाम और प्रमुख नाम धर्मेंद्र यादव का। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिस तरीके से पहले धर्मेंद्र यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया, फिर उन्हें हटाया गया और शिवपाल यादव को बदायूं भेजा गया और आजमगढ़ को लेकर हो रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार, तो धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। तो एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी। अविनाश, एक और लिस्ट यानी कि चौथी लिस्ट हम कहें समाजवादी पार्टी की, जिसमें प्रमुख नाम धर्मेंद्र यादव का, पहले बदायूं, फिर उन्हें प्रभारी बनाया गया कुछ लोकसभा सीटों पर और अब आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट। अविनाश, आवाज आ रही है जी? तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने 6 और उम्मीदवारों को उतारा है। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक सीट से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद को टिकट दिया गया है, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी 6 सीटों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की और उसमें से भी एक सीट, भदोही की सीट, जिसे टीएमसी को दी गई। और आज एक बार फिर 6 उम्मीदवारों के साथ एक नई लिस्ट आई है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, और इसमें प्रमुख नाम, इन 6 नामों में धर्मेंद्र यादव का, आजमगढ़ से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, पहले बदायूं, फिर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी उन्हें दी गई और अब नाम आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का। बिल्कुल, देखिए, आजमगढ़ सीट पर सबकी नजर थी कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है। हालांकि आजमगढ़ का जब प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र यादव को, तब से ये संभावित था कि आजमगढ़ से ही उम्मीदवार होंगे धर्मेंद्र यादव। और देखा जाए तो आजमगढ़ से अब उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। हालांकि पहले चर्चा ये थी कि या तो शिवपाल यादव या अखिलेश यादव, लेकिन शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी बदायूं भेज चुकी है। और अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो हालांकि अखिलेश यादव को लेकर चर्चा ये है कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कन्नौज से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, धर्मेंद्र यादव पहली बार आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसमें धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे, तब भी वो आजमगढ़ से ही प्रत्याशी थे। तो आजमगढ़ से चूंकि जो नाम इनका संभावित था अब वो फाइनल हो चुका है। वहीं अगर बाकी के प्रत्याशियों की बात करें तो सुल्तानपुर से भीम निषाद को, वहीं गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है। मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार। हालांकि देखा जा रहा है कि कुछ कुछ करके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतार रही है, क्योंकि इससे पहले लिस्ट देखे तो ज़्यादा नाम, दूसरी लिस्ट में कम, तीसरे में कम, चौथे में 6 उम्मीदवार, और इससे पहले भी जो लिस्ट जारी हुई थी 6 उम्मीदवार। ज़ाहिर तौर पर ऐसे में अगर पूरे लिस्ट को देखा जाए और सबकी नज़र ये भी है कि कहाँ से लड़ेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि कन्नौज ही एक सीट मात्र बच रही है जहाँ से लड़ने की संभावना है। आप भी ये बता रहे हैं कि लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल यही कि अगर हम पूरा इन नामों का आकलन करें तो जाहिर तौर पर परिवार के कितने सदस्य? देखिए, अगर पूरे नाम पूरे परिवार की बात करें तो अभी तक चूंकि देखिए, मैनपुरी से डिम्पल यादव का बिल्कुल क्लियर है, वहीं शिवपाल यादव हो गए, धर्मेंद्र यादव हो गए। अगर राम गोपाल यादव के बेटे की बात करें, अक्षय यादव की, तो उनका नाम भी है। और अब सबसे जो जरूरी है कि अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर पार्टी में 2 धड़ा है। एक धड़ा चाह रहा है कि वो चुनाव लड़े, दूसरा धड़ा चाह रहा है कि चुनाव ना लड़े, बल्कि वो चुनाव का पूरा जो संचालन होता है, चुनाव का पूरा संचालन देखें और किस तरीके से चुनाव प्रचार हो, उसमें उनकी भागीदारी हो। तो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर उस पर मंथन चल रहा है, माना जा रहा है कि जल्द ही इस बात को तय कर लिया जाएगा कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं।